आज की ये वीडियो सिर्फ एक पार्टी, एक पेज या सोशल मीडिया ट्रेंड की कहानी नहीं है। आज बात होगी उस पूरे इकोसिस्टम की जो देश के गुस्से, युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक से टूटी उम्मीदों और सिस्टम से नाराजगी को इस्तेमाल करके एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना चाहता है जिससे देश के अंदर अराजकता फैले और धीरे धीरे भारत को भीतर से तोड़ा जा सके। और मैं शुरुआत में ये साफ कर दूं कि यूजीसी नीट पेपर लीक हुआ, गलत हुआ। इसके पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुका है, गलत होता है। हर साल लाखों युवा मेहनत करें और फिर पेपर आउट हो जाए, इससे बड़ा अन्याय कुछ और नहीं हो सकता। देश का युवा आज गुस्से में है, निराश है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है और यही वो गुस्सा है जिसे कुछ लोग मूवमेंट के नाम पर हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं की लड़ाई के नाम पर देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? क्या काकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज नहीं बल्कि एक बड़ा प्रोपोगेंडा मॉडल है? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों पर पैनी नजर। आज पूरी रिसर्च के साथ बात करेंगे, एक एक लिंक जोड़ेंगे और कोई भी बात हवा में नहीं होगी, सभी बातों के तथ्य और सबूत होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरखास्त, अगर आप लोग हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, 95% से ज्यादा लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे पेज को फॉलो नहीं करते। अगर आपको लगता है कि ऐसी रिसर्च और फैक्ट बेस्ड वीडियो जरूरी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो जरूर कर लें। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। साथियों, काकरोच जनता पार्टी नाम का इंस्टाग्राम पेज अचानक रातों रात वायरल हो जाता है। पहले 9 मिलियन, फिर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, और जब उसके फॉलोअर्स देखे जाते हैं तो वहां पाकिस्तान के झंडे लगे डीपी दिखती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब के फ्लैग दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के युवाओं का यह आंदोलन है या इंटरनेशनल डिजिटल इकोसिस्टम है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक मूवमेंट एक रात में करोड़ों तक नहीं पहुंच सकता। आज के दौर में पैसे देकर फॉलोअर्स खरीदना मुश्किल नहीं है, यह भी आप जानते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐड आप भी देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पर पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़वाएं। लेकिन यहां असली सवाल सिर्फ फॉलोअर्स का नहीं है, असली सवाल है इस पूरे नैरेटिव का। ध्यान दीजिए टाइमलाइन पर, यह टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 15 मई सीजेआई का विवादित बयान आता है जिसमें बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्द इस्तेमाल करके संबोधित किया जाता है। गलत बयान था, बिल्कुल गलत था। देश का युवा अपमानित महसूस करेगा ऐसे बयानों से, यह बात स्वाभाविक है। लेकिन उसके अगले ही दिन 16 मई को काकरोच जनता पार्टी का पेज लॉन्च हो जाता है। 13 मई को अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जिंजी प्रोटेस्ट ने सरकारें हिला दी, भारत में भी आज जिंजी अगर सड़क पर उतर आए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, ये पेज लॉन्च होने के, काकरोच जनता पार्टी का पेज लॉन्च होने से मात्र 3 दिन पहले का ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। अब अगर घटनाओं को जोड़कर देखते हैं तो नीट पेपर लीक से युवाओं में गुस्सा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। सीजीआई का बयान, फिर अचानक एक नया डिजिटल आंदोलन, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई बड़ी रणनीति है? अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इस पूरे नेटवर्क को चलाने का आरोप लग रहा है। पहला नाम आता है अभिजीत दीपिके का। बताया जा रहा है कि यह लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन और आईटी सिस्टम से जुड़ा रहा है। दिल्ली की सरकार में कम्युनिकेशन एडवाइजर भी ये रह चुका है अभिजीत दीपिके। मनीष सिसोदिया का यह करीबी भी माना जा रहा है और अब यह अमेरिका में रहकर ऐसे काम कर रहा है। यही नहीं, 2019 में इस पर पुणे में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आरोप था कि कश्मीर को लेकर भड़काऊ और फेक कंटेंट ये फैला रहा था, जिसके बाद पुणे पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की थी। यह 2019 का मामला है। इसी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए फेक कंटेंट का, फेक न्यूज का इस्तेमाल किया था। इसके पुराने पोस्ट अगर देखो तो सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध वाले पोस्ट देखने को मिलेंगे।
मतलब विचारधारा क्या है, उसका अंदाजा यहीं से लगाया जाता है। दूसरा नाम अर्पित शर्मा, जिसके परिवार का आम आदमी पार्टी से संबंध बताया जा रहा है। इसके सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाल मॉडल और भारत में उसी तरह के प्रोटेस्ट की बातें दिखती हैं। तीसरा नाम आता है नबील शेख का। यह यूएई में रहने वाला व्यक्ति है, यूएई में रहता है, लेकिन जिस समय यह कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बना, ये उस समय यूएई से बाकायदा अमेरिका जाता है, अभिजीत सीकरे और इनके सबके टच में रहता है और बाकायदा इस पेज को बनवाने में इसकी पूरी संदिग्ध भूमिका रहती है नबील शेख। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि इसके नबील शेख के दूसरे अकाउंट्स और पोस्ट कई बार डिलीट भी किए जा चुके हैं, क्योंकि हमेशा ये भड़काऊ कंटेंट बनाने का माहिर रहा है। अब चौथा नाम जो आता है वो सबसे ज्यादा संदिग्ध नाम है मेघनाथ का, जो एक खास वैचारिक मीडिया इकोसिस्टम से जुड़ा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये मेघनाथ एक बड़े न्यूज रिपोर्टर है, ये बड़ा न्यूज रिपोर्टर है जो इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी में जिसका नाम सामने आ रहा है मेघनाथ का। अब ये जो मेघनाथ एक बड़े मीडिया इकोसिस्टम से जुड़ा है, वो भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी पेज जिन लोगों को फॉलो करता है उनमें ये सभी नाम शामिल हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि पेपर लीक पर सवाल उठाइएगा, बिल्कुल उठाइए। मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेपर लीक हुआ है तो सवाल मत उठाइएगा। सरकार को घेरिएगा, धर्मेंद्र प्रधान से इसका जवाब मांगिएगा। नीट, यूजीसी नीट भर्ती परीक्षाओं पर गुस्सा दिखाइएगा, और गुस्सा दिखाना युवाओं का हक है। आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा और यह युवाओं का अधिकार भी है। वो गुस्सा जाहिर करे सरकार पर। अगर कोई उसे गुस्से का इस्तेमाल करके देश को जिंजी रिवॉल्यूशन के नाम पर अराजकता फैलाना चाहे, तब सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि हमने दुनिया में ये मॉडल पहले भी देखे हैं। बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, मोहम्मद यूनिस आए, लेकिन क्या वहां हालात बेहतर हो गए? क्या मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बिजली संकट, बेरोजगारी, फैक्ट्री, ये सब अच्छा हुआ? सब कुछ प्रभावित हुआ और सब कुछ बंद हो चुका है। यहां तक कि मेडिकल सपोर्ट भी बांग्लादेश का चरमरा चुका है। यही हाल सेम नेपाल में भी हुआ। युवा आंदोलन के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, घटी नहीं है। और यही डर अब भारत के लिए भी जताया जा रहा है कि ये ऐसे जो सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इनका भी मेन मुद्दा कुछ ऐसा ही है जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है, जिनजी युवाओं को भड़काकर। अब आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में युवाओं के गुस्से को अगर लगातार भड़काया जाए तो देश को अस्थिर किया जा सकता है। ये सूत्र बताते हैं इस बात को। अब सबसे खतरनाक हिस्सा सुनिए जो है वो ये कि ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर रहे, ये बाकायदा एक फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों का डेटा ले रहे हैं, लोकेशन, सोच, विचारधारा, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार पर एनआरसी और डेटा प्राइवेसी की बात करते थे, और तब लोग कहते थे जब सरकार एनआरसी और एनआरसी के लिए डेटा मांग रही थी तो कहते थे कि साहब प्राइवेसी के लिए खतरा है, सरकार हमारा डेटा लेके प्राइवेसी लीक कर देगी, प्राइवेसी के साथ हमारे खतरा है, निजता का उल्लंघन है। लेकिन अब लाखों लोग वही अपनी पुरानी जानकारी एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क को दे रहे हैं जिसका सर्वर, ऑपरेशन और फंडिंग कहां से हो रही है यह बिल्कुल साफ नहीं है। आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी असली ताकत है। जिसके पास डेटा है वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इनके मैनिफेस्टो की भी अगर बात कर लें तो कुछ बातें सुनने में अच्छी लगेंगी। फ्री वाली राजनीति, 50% महिला आरक्षण, दल बदल पर रोक। ध्यान दीजिएगा, दल बदल पर रोक ये इनके मैनिफेस्टो में है, कॉकरोच जनता पार्टी के। और सबसे बड़ा दर्द किसको है दल बदल से? आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी में के राघव चड्ढा और उनके 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये दल बदल कानून इस समय अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी को दर्द हो रहा है इस चीज से, तो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और बाकायदा इस मैनिफेस्टो में नोट किया गया है कि दल बदल कानून। मीडिया हाउस पर हमला, अंबानी अडानी के शेयर हटाने की बातें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में युवाओं के रोजगार का रोड मैप है या सिर्फ गुस्सा भड़काने वाली लाइन है? क्योंकि बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा नाराज युवा है, लेकिन मैनिफेस्टो में रोजगार का ठोस विजन नहीं दिखाई दे रहा। मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का विजन। ध्यान देने वाली बात है। इसलिए युवा को सजग और जागरूक रहने की जरूरत है।
इस पूरे काकरोच जनता पार्टी के एल्गोरिदम में सिर्फ सिस्टम के खिलाफ गुस्सा दिखाई देता है, युवाओं को भड़काने का पूरा प्लान दिखाई देता है। और यही कारण है कि इससे संभावित खतरे की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत का युवा सच में परेशान है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हर साल पेपर लीक होना सामान्य बात बन चुकी है। कई छात्र डिप्रेशन में हैं, कई छात्र बार बार पेपर लीक होने से डिप्रेशन में आने के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। हर साल ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कई परिवार में कर्ज में डूब जाते हैं, जिसके बाद कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं जब बैंक का दबाव बढ़ता है लोन चुकाने को लेकर। इसके लिए सरकार पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि महंगी फीस, महंगी कोचिंग, सालों की मेहनत और आखिरी में परीक्षा रद्द, यह सरकार की एक नाकामी है। सरकार को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। और अगर इसी दर्द को इस्तेमाल करके कोई देश को, जाति को, धर्म, क्षेत्र और अलगाव की राजनीति में धकेलने लगे तो वहां सावधान होना भी जरूरी हो जाता है। अगर इन दर्दों को कोई इन तरीकों में मोड़ दे तो सावधान होने की जरूरत है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में प्रोपेगेंडा अब पोस्टर से नहीं चलता, डेटा, एल्गोरिदम, वायरलिटी और भावनाओं से चलता है। और यही पूरा इकोसिस्टम समझना आज आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। अब फैसला आपका है। आप खुद जाइए, उस पेज को देखिए, उससे जुड़े लोगों का इतिहास देखिए, उनके ट्वीट पढ़िए, उनकी विचारधारा देखिए और फिर तय कीजिए कि क्या ये सच में युवाओं की आवाज है काकरोच जनता पार्टी, या युवाओं के गुस्से को इस्तेमाल करके देश में अस्थिरता फैलाने की एक बड़ी डिजिटल राजनीति है, एक बड़ी रणनीति है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाइएगा, युवाओं के अधिकार के लिए लड़िएगा, बिल्कुल लड़िए, लेकिन किसी भी ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनिए जो देश को तोड़ने की दिशा में जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।